नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रो ऐप में आप म्यूचुअल फंड को किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रो ऐप के ऊपर। सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाना है, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करते हो आप स्टॉक के सेक्शन में आ जाते हो। तो आपको म्यूचुअल फंड का ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे पॉपुलर फंड्स में आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिखाई दे रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप है, पराग पारेख है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड है और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कलेक्शंस में बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न्स वाले हो गए, टैक्स सेविंग्स के म्यूचुअल फंड हो गए, टॉप कंपनीज के म्यूचुअल फंड हो गए और सेक्टर बेट्स के हो गए। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके सामने जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिलहाल तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे ऑप्शन, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उनके पसंदीदा म्यूचुअल फंड में उन्हें इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसबीआई का म्यूचुअल फंड जो है वो सर्च करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो या फिर एसबीआई म्यूचुअल भी टाइप करते हो तो बहुत सारे एसबीआई के म्यूचुअल फंड आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एसबीआई ब्लू चिप फंड ओपन किया है हमने। आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी एनएवी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। उसके बाद उसकी रेटिंग्स यहाँ पे आपको पता चल रही है, फंड साइज क्या है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितनी है और वन टाइम मिनिमम कितनी है, ये भी आगे हम बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर एक मंथ का उनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, 6 मंथ का परफॉर्मेंस देख सकते हो, 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख सकते हो और ऑल टाइम का परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मंथली ऑर्डर ट्रेंड पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एसआईपी ऑर्डर्स 89% से ज्यादा दिखाई देते हैं, जो कि लोग इसमें एसआईपी करना पसंद करते हैं। उसके बाद वन टाइम ऑर्डर जो है वो 10% है, मतलब ये पर्टिकुलर जो फंड है इसमें वन टाइम ऑर्डर थोड़े से कम हमें दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू एसआईपी। उसके बाद आप रिटर्न कैलकुलेटर देख सकते हो कि अगर आपने मंथली एसआईपी की होती 5,000 रुपए पर मंथ से तो आपको 1 ईयर में कितना रिटर्न मिल सकता था। उसके बाद अगर आप जैसे जैसे आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते हो वैसे वैसे रिटर्न्स आपको वहां पे देखते हुए दिखाई देते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप 20,000 रुपीज वन टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल में 30% तक के रिटर्न ये दे सकता था, ऐसे इसका पास्ट डेटा हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद रैंकिंग्स आप पता कर सकते हो, पीयर कंपटीशन आप पता कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए हमें देखनी होती है वो होती है होल्डिंग्स। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कौन कौन से कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है या फिर कितने परसेंट अपना स्टेक है, ये सारी चीजें आपको होल्डिंग से पता चलती है। टॉप 10 होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटी, एचडीएफसी लिमिटेड, डिवीज लैब, आईटीसी और स्टेट बैंक जैसे स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में हमें दिखाई देते हैं। मतलब हमें ये पता चलता है कि ये ब्लू चिप है। वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है इसके कि ये ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, मतलब इसमें सारे जो स्टॉक है वो सिर्फ ब्लू चिप लेवल के और लार्ज कैप के स्टॉक अवेलेबल होंगे इनके पोर्टफोलियो में। वैसे ही इनके परसेंटेज हमें दिखाई देते हैं। प्रोज एंड कॉन अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। 3 and 5 years annualized return are higher than the average category। उसके बाद लो एक्सपेंस रेशो है। कॉन्स इनके है कि ज्यादा फंड ये मैनेज करते हैं, इसकी वजह से लोअर टाइम में आपको रिटर्न्स अच्छे दिखाई देंगे या फिर फ्यूचर में इनके लोअर रिटर्न्स हो सकते हैं, ऐसे इनके प्रिडिक्शन है, कॉन्स है। तो बाकी सारी चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद इन्वेस्ट करने के टाइम पे आपको वन टाइम का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। एसआईपी कैसे करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए हम सिर्फ वन टाइम के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट आप यहाँ पे इंटर करना है, आपको जितना पैसा आपको वन टाइम में इन्वेस्ट करना है। आप 5,000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, 20,000 कर सकते हो या फिर 1 लाख रुपए कर सकते हो या 2 लाख रुपए कर सकते हो। जितना पैसा आपके पास अवेलेबल है जो आप यूज नहीं करना चाहते कुछ सालों तक या फिर 1-2 सालों तक, तो आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है किसी पर्टिकुलर साल के बाद या फिर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। लेकिन आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो आप अगर दूर रहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 साल के लिए आपको एक्सपेंस रेशो भी देना पड़ेगा, एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा और रिटर्न भी खासे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है आपका तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। उसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे 5,000 रुपये ऐड कर देता हूँ, जो कि इसकी मिनिमम अमाउंट है। अगर आप 500 रुपये करोगे इंटर तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 5,000 रुपीज़, मतलब 5,000 रुपये से कम इन्वेस्टमेंट आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। उसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हो, आपको पेमेंट ऑप्शन के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाता है और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे ग्रो ऐप में 4,800 रुपये कम है। तो अगर आपके ग्रो एप्लीकेशन में पूरी अमाउंट अवेलेबल है तो वहीं से वो पैसे कट हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको यूपीआई द्वारा या फिर नेट बैंकिंग द्वारा ये पैसे ऐड करने होंगे और ऐड करने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो वो पैसे आपको ऐड करने होंगे और उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों। आपने आज देखा कि किस तरीके से ग्रो ऐप यूज़ करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यूएशन और टोटल रिटर्न्स के बारे में पता चलेगा। जो भी म्यूचुअल फंड आपने बाय किए हैं उसके लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी और आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। उससे अगर बंद करना है तो यहीं से बंद कर सकते हो और भी म्यूचुअल फंड आपको इसमें ऐड करने हैं या फिर बाय करने हैं तो भी इसमें कर सकते हो। सो ये था वीडियो दोस्तों, म्यूचुअल फंड कैसे बाय किया जाता है ग्रो में, इसके ऊपर का डिटेल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।